दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग बीएसएफ एससीएम 2024 जिसका कि वैकेंसी आप सभी को पता है। और इसमें जो है फॉर्म वगैरह सारा चीज़ अभी कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, और आपको पता चल गया होगा कि कितना फॉर्म भराया है नहीं भराया है। इनमें से क्या क्या होने वाला है ये सब चीज़ भी पता है आपको। तो आज बात मेनली हम जो करने वाले हैं वो है आपका फिजिकल का डेट क्या होने वाला है और आपका फिजिकल कब तक हो जाएगा। देखिए इसमें आप सभी को पता है कि सबसे फर्स्ट में आपका फिजिकल होने वाला है, जैसा कि एज पर रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है। वैसे मैं बता दूं इसके पिछला जो हुआ था उसमें पहले दिया था कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और बाद में उसको बदल के पहले फिजिकल किया गया था। लेकिन पहले का जो फिजिकल होता था उसमें कोई रनिंग वनिंग कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ हाइट और वेट और चेस्ट तीन चीज़ होता था। और उसके बाद जो है उसमें साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया जाता था। यहाँ पे इस बार क्या होने वाला है आपका मैं बता दूं, सबसे फर्स्ट में फिजिकल है और इस बार सीएपीएफ कर दिया गया है, यानी कि पूरा कंबाइंड कर दिया गया है। हमेशा जो है बीएसएफ का अलग आता था, सीआरपी सीआईएसएफ आईटीबीपी सब अलग अलग आता था, इस बार सब साथ है। पहले रनिंग कभी लिया ही नहीं गया बीएसएफ में, ना बीएसएफ में लिया जाता था ना सीआईएसएफ में लिया जाता था, और कहीं कहीं पे लेते थे, सीआरपी में भी नहीं लिया जाता था, आईटीबीपी में लेते थे, एसएसबी ले लेते थे, और आपका असम राइफल जो है लेते थे रनिंग। वैसे कहीं कहीं हाइट ज़्यादा था कहीं हाइट कम था, लेकिन इस बार सबको मिला जुला के कुछ चीज़ें इन किया गया है, कुछ चीज़ें आउट किया गया है। जैसे इन ये किया गया है कि जैसे बीएसएफ में आपका रनिंग नहीं होता था तो रनिंग को इन कर दिया गया, सीआरपी में नहीं होता था फिर भी इन है तो ये रनिंग इन हो गया। कहीं कहीं हाइट ज़्यादा लिया जाता था, जैसे आपका आईटीबीपी में हो गया, एसएसबी में हो गया, ये सब में थोड़ा हाइट ज़्यादा लिया जाता था तो उसको समझिए एक तरह से आउट कर दिया गया। हाइट सबके लिए 165 कर दिया गया है। तो हाइट आपका वही कम है, आपका रनिंग है यहाँ पे, और वेट आपका नॉर्मल है। वैसे वेट में भी आपको किसी को नहीं छांटा जाएगा फर्स्ट बार में। हाँ, मेडिकल में वेट ज़्यादा हुआ तो आपको पक्का निकाल दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। और मैं बता दूं मेडिकल में अब री मेडिकल का सिस्टम खत्म हो चुका है। आप उसके इंतजार में मत रहिएगा कि री मेडिकल दिया जाएगा और 1 महीने बाद या 15 दिन बाद जो हम ठीक करके आ जाएंगे, तो वो सिस्टम अभी कंप्लीटली बंद हो गया। आपको 24 आवर में फिर से अपील करना पड़ता है रीमेडिकल के लिए, जो कि 24 घंटे में संभव नहीं है कोई भी चीज़ को ठीक कर पाना। हाँ, छोटा मोटा जैसे बीपी हो गया या फिर पल्स वर्स हो गया, ये छोटा मोटा चीज़ें कोई चीज़ है, या फिर यूरिन वगैरह में कुछ वैसा आ गया ब्लड व्लड में, तो छोटे चीज़ जो कि आपका कोई मिस्टेक के चलते आ गया है तो वो ठीक हो सकता है, बाद में कुछ भी ठीक आपका नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आपका बात करेंगे कि फिजिकल आपका होगा कब। तो मैं बता दूं फिजिकल जो है आपका सितंबर लास्ट से अक्टूबर फर्स्ट वीक, इसी बीच में आपका मेडिकल फिजिकल होने का पूरा चांस है। क्योंकि इसमें जो है अभी तक का जो नोडल एजेंसी है वो सभी आपका बीएसएफ कर रही है, और बीएसएफ के द्वारा वैसा भी कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। लेकिन मैं बता दूं जैसे ही सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है 2 महीने इनके पास मैक्सिमम होता है, मैं 2 महीने में ये सारा चीज़ कर लेते हैं। क्योंकि फिजिकल के लिए इनको कोई हायर नहीं करना है, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सारा खुद कर लेते हैं। वैसे प्राइवेट एजेंसी भी हायर करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि प्राइवेट एजेंसी हायर नहीं होगा। और ये सारा जो है फिजिकल आपका बीएसएफ सीआरपी आईटीबीपी एसएसबी के द्वारा कर लिया जाएगा, जिसका जहाँ पे नज़दीक सेंटर है वहाँ के अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप झारखंड से या बिहार से हैं तो आपके नज़दीक में मान लीजिए कि बीएसएफ है आपका, जैसे हजारीबाग हो गया, किशनगंज हो गया, ये सब जगह पे बीएसएफ है। वैसे किशनगंज वगैरह में चांस कम है, तो हजारीबाग में बड़ा सेंटर है वहाँ पे आपका दिया जा सकता है। वैसे किसी का आईटीबीपी मान लीजिए नज़दीक है तो उनका आईटीबीपी कर दिया जाएगा, किसी का एसएसबी नज़दीक है तो एसएसबी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें रहेगा आपका फिजिकल का। तो फिजिकल के लिए आप यहाँ पे तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं बता दूं कि इस बार जो है मैक्सिमम लड़के का मतलब 20% लड़का तो पिछले बार ऐसे छट गए थे फिजिकल में, जहाँ की फिजिकल था ही नहीं। फिजिकल के नाम पे क्या था, तो वेट था और चेस्ट था। तो चेस्ट में जब 20% लड़के छट सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि रनिंग भी इस बार ऐड कर दिया गया है, तो कितने लड़के आउट होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको नहीं आउट होना है तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप यदि चाहते हैं कि नहीं हमको आउट नहीं होना है, फाइनल सिलेक्शन तक जाना है, तो फाइनल सिलेक्शन के तरह ही तैयारी भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन के तैयारी का मतलब है आपको सबसे भी फर्स्ट में जो है एक स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आपका एक जो है फोकस हो, एक सही चीज़ें हो, एक सही तरीका हो, और आपका लक्ष्य क्या है उस हिसाब से आपका तैयारी हो स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपका सबसे फर्स्ट में फिजिकल है, फिर रनिंग है, फिर स्किल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट है। तो इसमें आपको सबसे फर्स्ट में जैसे फिजिकल है तो फिजिकल आपको रनिंग निकालना ही पड़ेगा। या आप रनिंग में निकल गए तो आप कितना भी तैयारी किए हैं रिटर्न का ये टैपिंग टेस्ट का, उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए करना क्या है, तो आप अभी जो है जैसे फर्स्ट जो जो चीज़ें निकलते जाएगा उसका जो है हटाते जाना है, और दूसरे चीज़ पे फोकस करते जाना है। तो सबसे फर्स्ट आपका क्योंकि रनिंग है तो आप रनिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, और आपको रनिंग कम से कम अभी 2 टाइम आपको करना ही है, एक बार सुबह में एक बार शाम में। आप उसके बाद जो है रिटर्न पे एग्जाम दीजिए, और उसके बाद जो है टाइपिंग के पे ध्यान दीजिए। तो रनिंग कम से कम देखिए ग्राउंड में आप कम से कम ½ घंटा
आधा घंटा जो है ग्राउंड में आपका रनिंग होना चाहिए, यानी कि घर से निकले तो आधा घंटा में जोड़ लिए, घर से गए थे और फिर आधा घंटा में वापस आ गए, नहीं। घर से निकले, ग्राउंड में पहुंचे, जब ग्राउंड में पहुंच के आप रनिंग शुरू कर देते हैं तो हाफ आवर आपको जो है कंप्लीटली रनिंग करना है सुबह में, और आधा घंटा शाम में। जब आप ये कंटिन्यू करते हैं तभी आपका रनिंग बन पाएगा। और जब आपका लास्ट मान लीजिए क्लियर डेट कर दिया जाएगा, तो लास्ट जो है 15 डेज टू 20 डेज आपको सिर्फ 1600 मीटर का तैयारी करना है। जैसे 2 टाइम करेंगे तो एक बार में आपको सुबह में जैसे फर्स्ट टाइम आएंगे तो फुल एनर्जी रहता है उसमें, तो उस समय 1600 का ही मारना है आपको, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम 16 मतलब कितना टाइमिंग में 1600 निकाल पा रहे हैं। और सेकंड टाइम फिर आप जो है एक रनिंग मारिए, लंबा रनिंग मारिए, जैसे 5 किलोमीटर का। और अभी आप कुछ मत कीजिए, अभी 4 से 5 किलोमीटर का रनिंग सुबह, 5 किलोमीटर का शाम, 10 किलोमीटर आप रनिंग कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो हफ्सी वगैरह है या फिर कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाएगा, रनिंग के लिए आप फुल तैयार हो जाएंगे, और सिर्फ आपको टाइम मैनेज करने की चीज़ें रह जाएगा। और 5 किलोमीटर का जिसका रनिंग का तैयारी है उसको 1600 मीटर में टाइमिंग लाना कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, ये कोई अग्निवीर या फिर आपका आर्मी का रनिंग नहीं है कि पागल की तरह रनिंग होगा। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जितने लड़के पहुंचेंगे वही रनिंग करेंगे। ये नहीं कि दुनिया भर का जो रैली कर दिया है, पागल की तरह रनिंग होते जा रहा है, वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अच्छे से रनिंग होगा। तो यहाँ पे निकालना 1600 मीटर भी बहुत भारी नहीं होगा, यदि तैयारी की है तो। नहीं तैयारी की है तो बहुत भारी है, फिर तो मुश्किल है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जिसका चेस्ट नहीं है, चेस्ट भी सही कर लीजिए, क्योंकि चेस्ट में भी लड़का बहुत आउट होता है यहाँ पे। तो यदि आपका चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो चेस्ट भी सही कर लीजिए। रनिंग के बाद जो है थोड़ा सा चेस्ट का एक्सरसाइज पक्का करना है, जैसे चेस्ट को अप करना, आप पुलअप, ये अपना बैंड स्ट्रेच वगैरह जो है ये सब चीज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद डिप्स वगैरह सारा चीज़ कीजिए। ये सब चीज़ से जो है आपका चेस्ट जो है अप होगा। और चेस्ट अप का जितना भी एक्सरसाइज आप देख सकते हैं यूट्यूब पे दुनिया भर का पड़ा हुआ है, तो आप वो सिर्फ चेस्ट और चेस्ट का एक्सरसाइज कीजिए कि हम 5 सेंटीमीटर फुला सकें। और बिना फुलाए जितना का रिक्वायरमेंट है, यानी कि 80 तो कम से कम बिना फुलाए आप रखिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाने का प्रैक्टिस, यानी 85-86 आपका पूर जाना चाहिए। तो ये चीज़ें यदि आप तैयारी कर लेते हैं रनिंग का और ये, तो दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो इतना अच्छा रनिंग कर लेगा और जो रनिंग निकाल लेगा उसका ऑटोमेटिक वेट जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो वेट के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। और फिर भी बाई चांस थोड़ा बहुत ज़्यादा रह गया तो जब फाइनल मेडिकल होगा तब तक में आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको रनिंग का फर्स्ट में करना है। और रनिंग के साथ साथ ये तो 2 टाइम हो गया। उसके बाद दोपहर में जो है आप पूरा का पूरा अपना रिटर्न पे फोकस कीजिए। जो सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि 5-5 सब्जेक्ट है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा मतलब सब्जेक्ट दिया गया है, सिलेबस बड़ा है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। वैसे सिलेबस के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद टाइपिंग पर डे आपको कम से कम 4 टाइम करना है, और वो भी जो है आपका होगा 10-10 मिनट का। एक बार में आपको 4 सेट लगाना है, यानी कि एक बार में 40 मिनट करना है टाइम 4 बार, और ऐसा कम से कम तो 3 बार दिन भर में करना है। यानी कि आप आधा घंटा का भी 3 से 4 बार कर लीजिए, 2 घंटा पर डे प्रैक्टिस। बाद बाकी जितना टाइम बचेगा वो पूरा का पूरा रिटर्न में आपको दे देना है। रिटर्न पे फोकस पूरा रखना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। रिटर्न को आप नॉर्मली मत लीजिएगा। इसके अलावा और भी कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिए। वैसे मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, मैं आप सभी को बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, और कभी कभी काफ़ी ऐसा कुछ ड्यूटीज़ वगैरह आ जाते हैं जिसके चलते मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ। लेकिन कंटिन्यूसली वीडियो आते रहेगा। तो कुछ भी आपका कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।